नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 3 जनवरी 2024 है और आज एक बहुत ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट का नया आर्डर आया है, जो कि अडानी हिंडनबर्ग के मामले पर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी भी की है और उसके चलते अडानी ग्रुप के शेयर्स में इस समय ज़बरदस्त गिरावट हुई, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी तेज़ी पर हैं। लेकिन इन सब के चलते अब अडानी ग्रुप के शेयरों में क्या स्थिति, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, वो हम वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज 3 जनवरी 2024 को अडानी हिंडनबर्ग केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना था और वो फैसला लगभग 11:30 बजे आ चुका है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सेबी के एफपीआई नियमों को ख़त्म करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस प्रकरण में सेबी की जांच में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और एसआईटी गठित करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद अडानी के शेयरों में जो ऊंची उड़ान सुबह के टाइम पर चल रही थी, वो उसमें ब्रेक लगा और ज़बरदस्त इसके शेयर्स औंधे मुँह गिर गए। तो दोस्तों, जैसा कि 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में ये आरोप लगे थे कि गौतम अडानी और उनके अडानी समूह ने अडानी कंपनियों के शेयरों में गलत तरीके से पैसों को इन्वेस्टमेंट कराए, जिसके ज़रिए शेयरों की कीमतों में हेर फेर करके शेयर धारकों के साथ धोखा किया गया। इन सब के ऐसी खबरों के चलते अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में उस दिन ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। तो दोस्तों, उसी के संबंध में याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से एक मांग की थी कि अडानी की कंपनियों के शेयरों में हुए निवेश की जांच के साथ यह भी मौका देखा जाए कि किसे क्या फ़ायदा दिया गया। सेबी जांच ठीक से नहीं कर रही है, इस मामले को एसआईटी को ट्रांसफ़र करने का आदेश मिलना चाहिए। ये मांग प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से की थी और इसको अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। जैसा कि उम्मीद ही थी कि यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अहम टिप्पणी में ये कहा है कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स या खबरों के प्रकाशन के आधार पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता। एसआईटी को अडानी मामला ट्रांसफ़र करने का कोई आधार नहीं मिला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से निगाह रखने वाली किसी जांच समिति को केस स्थानांतरित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्णय से अडानी ग्रुप को हालांकि काफ़ी इनकी कंपनियों को राहत ज़रूर मिलेगी। अडानी को भी, गौतम अडानी जी को भी काफ़ी राहत मिलेगी इस केस से। लेकिन इनके शेयरों में जिस हिसाब से सुबह उछाल आया था, वो बाद में गिर करके काफ़ी नीचे आ गए। अपनी ओपनिंग लेवल से भी कुछ शेयर्स नीचे चले गए। तो इसका मतलब यही समझा जा रहा है कि जो अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ी का दौर देखने के लिए एक बार सारे निवेशक उत्साहित थे, उसमें अब ब्रेक लग चुका है। तो क्या अब इनके शेयरों से एग्जिट हो जाया जाए या अभी बने रहा जाए या कि बाइंग को शुरू कर दिया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आज लगभग 12:15 बजे के आसपास जो शेयरों की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब दिख रही है, क्योंकि 11:30 बजे न्यूज़ आने के बाद शेयरों में ज़बरदस्त 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली है। फिर भी अभी जो 12:30 बजे के आसपास जो स्थिति चल रही है शेयरों में, उसमें एसीसी का शेयर 2,285.90 पर आ चुका है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, और ये मात्र 0.80% के आसपास ही हायर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अडानी एनर्जी सोल्यूशन का शेयर 1123 रुपये पर आ चुका है, ये लगभग 6% अभी भी ऊपर है। अडानी इंटरप्राइज 2,985 पर आ चुका है और ये 0.25% ऊपर है। अडानी
ग्रीन एनर्जी BSE पर 1653 रुपये 50 पैसे पर, ये भी 3.25% लगभग ऊपर है। इसी तरह से अडानी पोर्ट्स का शेयर 1089 रुपये 40 पैसे पर, ये 1% ऊपर है BSE में। अडानी पावर भी 535 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये लगभग 3% ऊपर है। अडानी टोटल गैस 1051 रुपये पर आ चुका है BSE में और ये शानदार 5% की बढ़त अभी भी बनाए हुए है। इसी तरह से अडानी बिल्मर 380 रुपये 30 पैसे पर BSE में 3.77% की तेज़ी है, जबकि अंबुजा सीमेंट में 535 रुपये इस समय ट्रेडिंग चल रही है और ये मात्र 1% से भी कम 0.9% की तेज़ी पर बना हुआ है, जबकि इस समय निफ्टी में लगभग आधा % की गिरावट देखी जा रही है। तो निफ्टी में गिरावट और अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ी, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल अभी बता रहा हूँ कि अडानी ग्रुप के शेयरों में किस तरह से औंधे मुँह गिरावट हुई है, क्या रेट चल रहे हैं। तो दोस्तों यदि ACC सीमेंट कोई ले लें तो इसका शेयर सुबह 11 बजे के आसपास तक 2333 रुपये तक चला गया था। उसके बाद जो ही फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, धड़ाम से नीचे पहुंच गया 2255, यानी कि लगभग 6% से ऊपर की गिरावट के साथ नीचे पहुंच गया था। लेकिन बाद में थोड़ा संभलते हुए 2283 पर ट्रेड हो रहा है और इस तरह से देखा जाए तो अभी भी 3% के आसपास ये नीचे ट्रेड हो रहा है अपने आज के हाई से। इसी तरह से अडानी इंटरप्राइज में भी सुबह ज़बरदस्त तेज़ी थी और ये 3199 तक चला गया था, लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, धड़ाम से शेयर 2955 की लेवल तक एक टाइम पहुंच गया था, लेकिन संभल करके 2996 रुपये लगभग 12:15 बजे इसकी ट्रेडिंग में ये दिखाई दे रहा है। अभी भी अपने आज के हाई से 3199 से लगभग 3% नीचे खिसक चुका है। इसी तरह से अडानी पावर का भी शेयर सुबह 544 रुपये 50 पैसे तक 5% की फ्रीज पर लाग था, लेकिन खबर आते ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गिर करके 525 तक खिसक गया। फिर भी अभी 535 रुपये पर 3% की तेज़ी, यानी कि 5% लाग के बाद इस समय अभी भी 2% नीचे चल रहा है। इसी तरह से अडानी बिल्मर भी इस समय 381 रुपये 70 पैसे पर आ चुका है, जबकि दिन में 397 रुपये 80 पैसे तक चला गया था और खबर आने के बाद से ये 376 रुपये 35 पैसे पर आ चुका। तो इस तरह से इसमें भी अडानी बिल्मर में इस समय लगभग 2% की गिरावट देखी जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद से शेयरों में और तेज़ी आनी चाहिए थी, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं। अडानी पावर्स के साथ अडानी बिल्मर, अडानी इंटरप्राइज और ACC के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट हुई। इसी तरह से अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद से 4 से 5% आज के इंट्राडे हाई से गिरावट देखने को मिली, जबकि फैसला फेवर में आया है तो इसमें और ज़बरदस्त तेज़ी आनी चाहिए थी। तो फिलहाल अभी भी अपने एक कल की क्लोजिंग से कई शेयर्स अभी भी तेज़ी बनाए हुए हैं आज, और ये तेज़ी अभी भी कई शेयरों में 2% से लेकर के और 8-10% तक तेज़ी बनाए हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही कि अब इसके शेयर्स कंसोलिडेट हो सकते हैं, क्योंकि जब नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश इसी अडानी इंडरवर्ल्ड केस में सुरक्षित रखा था, उस टाइम पर काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। उसमें लोगों को यही सब कुछ भा गया था कि अडानी इंडरवर्ल्ड केस में कोई विशेष आगे इसमें जो अभी फैसला आया है कि कोई भी
नया हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। सेबी की जांच पूरी तरह से सही है, वही फैसला अब आया हुआ है। तो जब पहले ही नवंबर में ज़बरदस्त तेज़ी हो चुकी है, तो अब इनके शेयरों में फिर से दोबारा तेज़ी आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो भी निष्कर्ष निकलना था उसका असर पहले ही पड़ चुका है। इसलिए अब इसके शेयर्स कंसोलिडेट हो सकते हैं और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पर भी आ सकते हैं। इसलिए अभी थोड़ा करेक्शन का वेट करिए, तब अडानी ग्रुप के शेयरों में आप हाथ डालिएगा। फिलहाल नए निवेशक थोड़ा अभी दूरी बना करके रखें, क्योंकि काफ़ी ऊंचाइयों पर इसके शेयर्स अपने 52 वीक्स लो से आ चुके हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट पर ही माल उठाइएगा। होल्डिंग यदि आप बनी है तो होल्डिंग बना करके रख सकते हैं। माल को यदि चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा होल्डिंग कम कर सकते हैं और लोअर लेवल पर माल को खरीद सकते हैं। तो ये थी हमारी राय अडानी ग्रुप के शेयरों के बारे में। आप लोगों को क्या लगता है कि इस अडानी ग्रुप के शेयर्स में क्या तेज़ी आएगी? तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को अडानी ग्रुप के शेयरों से अधिक लाभ कमाने के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।